बनने के लिए कोशिश करते हैं। जिनके बीच में बैठो वो जैसे हैं वैसा खुद भी आपका बनने का दिल करेगा। अज्ञानियों के बीच में बैठोगे आपका अज्ञान बढ़ेगा, ज्ञानियों के बीच में बैठेंगे तो आप ज्ञानवान बनोगे, ज्ञानी होने का दिल करेगा। तो संग अपना ज़रूर हमें देखना है कि कैसे लोगों का संग हम अधिकतर करते हैं। इसलिए हमें अपने से ऊंची स्थिति वाले लोगों का संग करना चाहिए, आत्मिक स्थिति जिनकी हो और जो आपके भी सच्चे मीत हों, जो आपको ऊंचा उठाएं, जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, कमज़ोर करते हैं अपने शब्दों के द्वारा या अपने हाव भाव के द्वारा, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उनका संग भी कम करो। और कभी घर के ही लोग ऐसे होते हैं, उनको छोड़ के आप कहीं जा भी नहीं सकते। तो कबीर की बात बस याद रखो, कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भरे उदास। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम उसमें क्यों दुखी हों, क्यों परेशान हों। हमको अपने लक्ष्य पे नज़र होनी चाहिए। जिसकी अपने लक्ष्य पे नज़र होती है वो पहुंच जाता है मंजिल पे, वरना इधर उधर मन भटकाओगे आपका समय चला जाएगा। जो पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं गीता भगवान का, उसमें आगे लिखा है कि सब कर्म धर्म छोड़कर तुम मैं की शरण लो। भगवान ने बोला है सारे कर्म धर्म छोड़ के तुम मैं की शरण लो। तो सोचते हैं कृष्ण भगवान की शरण ले लें, लेकिन तुम मैं जो तुम हो, आत्मा ब्रह्म, उसकी शरण लो। अपनी स्वयं की, अपनी सच्ची स्थिति जो हमारी है, सच्चा स्वरूप जो हमारा है, अपनी स्वयं की शरण हम लें कि मैं क्या, मैं की शरण लो। तो मैं क्या है, अपने से पूछो मैं कौन हूँ। मैं अपने को देह मानता हूँ, तो क्या ये सच है? देह तो बचपन में कैसी थी, जवानी में कैसी, बुढ़ापे में कैसी, जीवित अवस्था में कैसी, तो मृत अवस्था में कैसी। देह में तो परिवर्तन होते रहते, लेकिन देह को धारण करने वाला जो मैं हूँ, मेरे अंदर तो परिवर्तन नहीं होता, मैं तो वैसे ही रहता हूँ। आपका नाम कोई बदल दे तो भी आप देखोगे आप में परिवर्तन नहीं आएगा। कभी कभी लोग बच्चे का नाम बदल के दूसरा रख देते हैं, कभी बड़े होने के बाद बच्चा खुद ही अपना नाम बदल के दूसरा रख लेता है कि अब मेरे को इस नाम से जाना जाए। तो नाम भले बदल गया उसका, लेकिन नाम बदलने से वो स्वयं थोड़ी बदल गया, वो तो वैसे ही है, जो पहले था वो अभी ही है। तो नाम बदलता है शरीर का, रूप बदलता है शरीर का, लेकिन शरीर को धारण करने वाला जो सत्ता मैं हूँ, सत्य स्वरूप मैं हूँ, उसमें परिवर्तन नहीं आता। मैं वो है जो पहले भी है, अभी भी है, आगे भी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तीनों कालों में जो सत्य है वो मैं हूँ, उसकी शरण हमको लेनी है। तो मैं क्या है ये देखो, मैं देह नहीं, लेकिन मैं आत्मा। ये ज्ञान सुनने के बाद तो 24 घंटे ये अभ्यास चलना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। सब सवालों का जवाब भी इसी एक अक्षर में ही है। जिस वक्त भी आपके अंदर कोई भी उलझन आती है, कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, उस वक्त आप पहले अपने को जांचो, मैं कौन हूँ। पहले अपने को जांच के मैं कौन हूँ इसका उत्तर ले लो, उसके बाद देखोगे आपकी समस्याओं का हो गया समाधान। अपने को ब्रह्म जानने से, अपने को आत्मा जानने से आपके सारे दुख दर्द समस्याएं चिंताएं सब चली गई। चिंताएं होती हैं, मैं हूँ, मुझे ये करना है, मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं अपने को देह मान के ही तो करते हो, वो मैं अपने को कोई संबंध नाम रूप मान के ही तो करते हो। तो आपकी चली जाएंगी सारी चिंताएं परेशानियां। मैं कौन हूँ, तो अरे मैं तो ये हूँ ही नहीं जिसके बारे में चिंता कर रहा हूँ, जिसके बारे में सोच रहा हूँ। तो अपनी मैं हमारी गुम हो जाती है। कभी अपने लिए आता है, मैं दुखी, मैं परेशान, मुझे कह दिया, मेरा अपमान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो मैं कौन,
किसका अपमान हुआ, किसका नुकसान हुआ। तो देखोगे कि नुकसान तो जीव भाव वाले जो अपने को मान के बैठे हैं उसका होगा। अपने को जो देह मान रहा है तो उसी का अपमान होगा। मुझे आत्मा का तो कभी अपमान हो नहीं सकता, मुझे आत्मा का कभी नुकसान हो नहीं सकता। तो जो हम दुखी हो रहे थे, मेरा अपमान हुआ, मेरा नुकसान हुआ, तो ये सब अपने को देह मान के ही तो सोचते थे, देह मान के ही तो दुखी होते थे। लेकिन जब आप अपने स्वरूप को फिर से याद कर लेते हो तो मेरा कहाँ नुकसान हुआ, मेरा कहाँ अपमान हुआ, तो आपका तो दुख चला जाता है। जहाँ ज्ञान को सही तरीके से आप याद करोगे, आपके सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। आप बोलते हो मैं तो कोई पाप करता नहीं, मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूँ, मेरे से कोई पाप नहीं होते हैं, लेकिन अपने को देह मान तो रहे हो ना, तो यही तो एक बड़े में बड़ा पाप करते हो। मतलब कि परे हो गए अपने आप से, वही पाप कर लिया कि मैं अपने से ही दूर हो गया। कोई आपसे रिश्ता नाता तोड़ के दूर जाता है तो आपको तकलीफ होती है। मेरा पति ना मेरे को छोड़ के अलग हो गया, किसी और के साथ शादी कर ली, रहने लगा, उसने मेरे को छोड़ दिया, तो वो तुमसे दूर हो गया, तुम दुखी हो जाते हो। मेरा ना बेटा मुझे छोड़ के अलग हो गया, बहू ने उसको अपने चंगुल में ऐसा फंसा लिया कि वो मेरा ध्यान ना रख के माँ बाप को छोड़ के उनको वो अलग चला गया, तो मेरा बेटा मेरे से दूर हो गया। उसको सोच के दुखी होते हो। आपका भाई बहन कोई भी संबंधी जो आपका बड़ा हितैषी मित्र था, आप उसके बड़े हमदर्द थे, कोई मित्र आपसे मित्रता तोड़ के अलग हो गया तो बड़े दुखी होते हो। फलाना ना मेरे से दूर हो गया, उसमें तकलीफ है। तुम अपने आप से ही दूर हो गए। वो अगर कोई गलत काम दूसरा करता है तो आप उसको दोषी ठहराते हो, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको एहसान मानना चाहिए था, उसने क्यों नाता रिश्ता तोड़ा। छोटे बचपन में छोटे बच्चे को माता पिता कितने प्यार से पालते हैं, उसके लिए कितना समय निकालते हैं। नन्हा सा बच्चा होता है, उसको चलना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, उसको घुमाने ले जाएंगे, चल नहीं पाता है प्रेम में बिठा के पार्क में घुमा जाते हैं, थोड़ा चलना सीखता है तो उंगली पकड़ पकड़ के उसको टहलाएंगे, घुमाएंगे। समय निकालते हैं ना बड़े लोग, क्या उनके पास समय एक्स्ट्रा है? लेकिन अपने बच्चे की प्रसन्नता के लिए और उसको सिखाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए उसका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, उसको समय देते हैं। और वही बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता को समय नहीं देते, उलझेंगे, परेशान होएंगे, एहसान करेंगे, उनके ऊपर दिखाएंगे, तो फिर तकलीफ होती है। देखो हमने इनके लिए कितना किया, क्योंकि ये मेरे हैं। माता पिता तो बच्चों को मेरा समझ लेते हैं, बच्चे पलट के समझ लें ये मेरे माता पिता हैं, मेरे लिए सब कुछ है। जितना प्रेम माता पिता बच्चों से करते हैं, उतना प्रेम बच्चे भी तो पलट के माता पिता से करने लगे तो कोई दिक्कत ही ना आए। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। अपने निजी सुख में मनुष्य इतना फंस जाता है और उसको भूल जाता है, बचपने की बातें भूल जाती है, और कोई उसको बार बार याद थोड़ी दिलाता है। या उसको अगर पता भी होता है तो सोचता है कि कौन सा बड़ा काम किया, कौन सा हमारे पर एहसान किया। सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं, इन्होंने भी कर लिया तो कौन बड़ी बात है। तो ये कृतज्ञता है, इससे मनुष्य को होती है तकलीफ, मुझे छोड़ के फलाना चला गया। लेकिन तुमको इस बात की तकलीफ होनी चाहिए कि मैं अपने आप से ही दूर हो गया, दूसरा मेरे से दूर हुआ, अच्छी बात है, आपका उससे मोह कट गया, आप उसकी जिम्मेदारी से छूट गए। चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। वरना तो सारी जिंदगी कोई ना कोई आपको सामने ऐसा आता रहेगा, नाम रूप, इसमें अटके उसमें अटके। अपने में टिको, अटकना नहीं है किसी में भी, अपने में टिकना है।
तो जो परे हो जाता है अपने आप से वो पाप करता है। पाप मतलब परे हो गया अपने आप से, वो पाप करता है। उस पाप से गुरु हमको बचा लेता है, जो हमको ऐसा बचा लेता है कि सचमुच में हम फिर पूर्ण आत्मा बनते हैं। अच्छे तभी बनते हैं जो अपने को याद रखता है, अपने स्वरूप को याद रखता है, वो ही अच्छा काम करता है। बाकी आपने कितना भी अच्छा काम किया लेकिन अपने को भुला के बैठे तो फिर आपसे कुछ भी अच्छा काम होते हुए भी उसका अच्छा फल आपको नहीं मिलने वाला। तो अपने से दूर मत हो जाओ, तुम्हें अपने स्वयं को जानना है। सब सवालों का जवाब इसी में है कि मैं कौन हूँ। तो अपने को जान लोगे तो तुमको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एकांत माना एक की भी अंत, जहाँ एक तुम भी ना हो तब एकांत है। जब जब अपने को देखते हो तब तब नमाज नहीं है, मतलब पूजा नहीं है, तब तक पाठ नहीं है, तब तक देह को भुलाना ही आशिकों की सच्ची भक्ति है। कि मैं हूँ नहीं, ये देह को भुलाना ही सच्ची भक्ति है। सच्ची पूजा यही है जिसमें हम भगवान को पा जाएं और अपने को हम भुला दें। मैं अपने को कुछ बना के बैठा हूँ, मान के बैठा हूँ, तो मेरी पूजा सच्ची पूजा नहीं। जहाँ द्वैत है, दो है, मैं भी हूँ तुम भी हो, तो ये सच्ची पूजा नहीं है। भगवान को याद करते करते भगवान ही रह जाए। राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हो। भगवान की पूजा करते करते भगवान ही रह जाए, तुम अपने को भुला दो, तुम भूल जाओ स्वयं को। तभी बोला गया कि राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हो। और आप विसर्जन हुए तो सिमरन कहिए सो। जब तुम्हारी अपनी मैं भूलेगी देह की, तब तुम्हारा सच्चा सिमरन होगा। सिमर, स्वयं को जीते जी गुम कर मार दो, वो सच्चा सिमरन होता है। तो देह को भुलाना ही आशिकों की सच्ची भक्ति है कि मैं ना हूँ। अभ्यास है ओम का, ओम वो मैं हूँ, ये अभ्यास करना है। और वैराग्य है मैं ना का, मैं नहीं। देह अगर याद आती है जब जब, बोलो मैं देह हूँ नहीं। देह से वैराग्य ले लो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है और इसमें मुझे सुख नहीं है, इसमें अटकने में मेरा नुकसान है। किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, उससे तो मन वैराग्य ले लेता है, बड़ी जल्दी से दोस्ती तोड़ देता है। फलाने ने ना मेरा इतना नुकसान किया, अब मैं इससे नाता नहीं रखूँगा। लेकिन जीव भाव ने, अज्ञान ने तुम्हारा कितना नुकसान किया, उससे क्यों नाता फिर रखते हो? अपने को मैं मानने में तुम कितनी बार जन्म मरण के चक्कर में आए हो, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इससे भी तो नाता तोड़ो। वैराग्य ले लो अपने स्वयं से। जब अपने को देह मानते हो, जो अपने को मैं मान रहा है, तो बोलते मैं ना, इस बात से तो वैराग्य लेना है। और सच्चा वैराग्य तब होगा जब आपको लगेगा इसमें अटकने से मेरा भारी नुकसान है, तो आपका मन हटेगा। नुकसान तो कोई भी नहीं चाहता है ना अपना। और अभ्यास बार बार ये करो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सबसे बड़ा ये जाप है, सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ओम, बस एक ओम का, एक मैं का आपके अंदर में गुंजन चलता रहे। आप किसी और बात का अभ्यास ही मत करो। भगवान ने बोला है ना, अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूँ। तो अभ्यास करना है हमको, मैं ब्रह्म हूँ, इस बात का अभ्यास करना है। और वैराग्य लेना है इस देह से। ये देह नश्वर है, ये देह जाने वाली है और ये देह मेरा नुकसान करने वाली है। तो फिर आपको इससे वैराग्य आता है। इस देह ने मेरा अभी तक बहुत नुकसान किया है, तो आपको वैराग्य पक्का होगा। क्षणिक वैराग्य नहीं, सदा सदा का आपको वैराग्य हो जाए। जहाँ भी मन जाए वहाँ हे अर्जुन मुझे देख, अपने मन को खींच कर फिर आत्मा में लगाओ।
मन तो कहीं कहीं जाता है, आपके किसी संबंधी में मन चला जाएगा, आपकी किसी संपत्ति में मन चला जाएगा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे गहने, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सामान, तो मन आपका उसमें भी जाएगा। मेरे संबंधी, मेरा ये, मेरा वो, फलाना रिश्तेदार, कोई बहुत नज़दीक वाले होते हैं, कोई दूर वाले होते हैं, तो मन तो कभी कहीं जाता ही रहता है। लेकिन भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जहाँ जहाँ भी तेरा मन जाए वहाँ उसको मेरा दीदार करो। भले आपका मन किसी नाम रूप में गया, उस वक्त बोलो ये फलाना नाम रूप नहीं है, वो भगवान है। जड़ चेतन सब मैं ही बनाऊं। भगवान ने ये बात जब बोल दी कि जड़ चेतन मैं ही बनाऊं, तो हम उसको देखें तो तुम कहते तो हो सब जगह भगवान है, जो कुछ है वो भगवान ही बनाया, कह देते हो, मगर हम उसको देखते नहीं है। देखना भी शुरू कर दो आज से। मन जहाँ जाता है जाने दो, बोलो उस रूप में वो भगवान है, बस भगवान है। और भगवान तो सदा साथ में रहता है, भगवान का कभी अभाव नहीं होता। एक बड़ा अच्छा श्लोक है भगवद गीता में कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जो सत्य है, और सत्य क्या है, जो सदा रहने वाला है वो सत्य है, तो उसका तो कभी अभाव ही नहीं होता, वो तो रहता ही रहता है हमेशा। और असत का कोई भाव ही नहीं है। असत का क्या भाव है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वो तो अभी है तो अभी नहीं है। असत्य तो कभी भी चला जाएगा। जैसे अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का है। अंधेरा हो कितना भी, वो कब तक है, जब तक वहाँ प्रकाश नहीं किया गया तब तक वो है अंधेरा। आप वहाँ पे प्रकाश करो, अंधेरा गुम। अंधेरा सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट ही तो है। जहाँ लाइट नहीं है वहाँ अंधेरा, तो वो तो गुम हो जाता है। मगर प्रकाश जहाँ रहता है वहाँ रहता ही है प्रकाश। हम प्रकाश को गुम नहीं कर सकते ना, हम उसको, प्रकाश को, उसकी सत्ता को इनकार नहीं कर सकते। उसको अंधेरा बुझा नहीं सकता, लेकिन प्रकाश अंधेरे को गुम कर सकता है। आप बहुत सारा अंधेरा कहीं से लाके कहीं डाल सकते हो, लेकिन प्रकाश लाके डाल सकते हो। टॉर्च जला लोगे, मोमबत्ती जला लोगे, दिए जला लोगे, लाइट बल्ब जला लोगे, इन्हीं जलाओगे, तो प्रकाश को तो आप ला सकते हो, मगर अंधेरे को पकड़ के कहीं से नहीं ला सकते। तो वो असत है अंधेरा, ऐसी जगत भी असत है, तो उसका तो अपना कोई भाव ही नहीं है। वो तभी तक है जब तक रोशनी नहीं हुई है। जब तक ब्रह्म का विचार नहीं आया तभी तक जगत है। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ। आप ब्रह्म का विचार करो तो आपके अंदर जगत आपको दिखेगा ही नहीं। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। जो भ्रम है हमारे अंदर में, उसकी वजह से हमको जगत दिख रहा है। लेकिन सभी संशय भ्रम जब दूर हो गए तो जगत का भी नाश हो गया। मन घबराने लगता है, जगत का नाश करने में मन घबराने लगता है। ज्ञानी अपनी प्रसन्नता से अपने जगत की प्रलय कर देता है। एक संत था, नदी के किनारे ऐसे हाथों में पानी लेके कुछ जल, जैसे सूर्य को चढ़ाते हैं, ऐसे कुछ तर्पण कर रहा था। वहाँ से एक नया शादी किया हुआ जोड़ा निकल के जा रहा था घूमता हुआ। ऐसे पूछ बैठे, संत जी क्या कर रहे हैं आप? संत ने कहा बेटा प्रलय कर रहा हूँ। अब सुन के तो घबरा गए वो लोग, अरे अरे आप प्रलय कर रहे हो, हमारी तो अभी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई है, प्रलय कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, प्रलय मत करो। तो संत बोलता है बेटा मैं तुम्हारे संसार की प्रलय नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जगत की प्रलय कर रहा हूँ। मेरे जो अंदर जगत है, जो बाहर मुझे जगत दिखता है, मैं तो उसकी प्रलय कर रहा हूँ। तुम्हारा तो संसार है ही, चलता ही रहेगा, हम सारे संसार की प्रलय थोड़ी कर रहे हैं। तो हर एक को अपने अपने मनोरचित संसार की प्रलय करनी पड़ती है। और वो कैसे होएगी? जब आप ब्रह्म का विचार करें।
ब्रह्म विचार करने में आपके अंदर में जगत आएगा ही नहीं, उसका भाव ही नहीं आएगा। लेकिन जब जब आपको जगत दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भगवान का आप उसको दीदार करो। मन कहीं भी जाता है उसको जानो, लेकिन वहाँ उसको बोलो कि वो भगवान है, उस रूप में भगवान है, तो आपका भगवान देखना पक्का होगा। तब आपके जगत की प्रलय हो जाएगी। पहले सब जगह बोलना पड़ता है कि यही भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, फिर आपको निश्चय हो जाता है। और अगर मन बड़ा आसक्त है तो वैराग्य लेना पड़ता है। अरे है ही झूठ, है ही मिथ्या, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें मेरा नुकसान है। तभी वैराग्य और अभ्यास से मैं मिलता हूँ। ये बात भगवान ने बोली। तो कहा अभ्यास है ओम का और वैराग्य है नैना का। जहाँ भी मन जाए वहाँ हे अर्जुन मुझे देख, मन को खींचकर फिर आत्मा में लगा। ये अभ्यास हर वक्त करना। करो 8 ही पहर की समाधि, सीखो योगी से उस्तादी। जो योगी है उससे ये आप सीखो कि कैसे हम 8 पहर की समाधि कर सकते हैं, इतने आप परफेक्ट बनो। ज्ञान सुनने के बाद जिज्ञासु एकांत ही पसंद करता है। और एकांत क्या बताए कि जहाँ एक की भी अंत हो जाए। और ज्ञान सुनने के बाद आपको एकांत पसंद आती है, बाहर की भी एकांत पसंद आती है। आपको बहुत ज़्यादा शोर, भीड़, फालतू का हंसना बोलना, ये अंदर से पसंद नहीं आता। लगेगा क्या लोग इतना हाई कर रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, इतना पता नहीं किन झंझटों में पड़े हैं, या कितनी बातें कर रहे हैं। तो ज्ञान के बाद आपके अंदर ज्ञान आएगा तो आपको वो बातें असार लगेंगी, व्यर्थ की लगेंगी। तो जिज्ञासु को बाहर से भी शांत पसंद आता है, बाहर से भी एकांत पसंद आती है। और सच्ची एकांत है जब वो अपने को जो एक मान रहा है उसकी भी अंत हो जाए, मैं भी गुम हो जाऊं, वो सच्ची एकांत है। एक बार एक पिता ने अपने बच्चे से कहा कि जाओ देखो कमरे में, देख के आओ कोई है। तो बच्चा गया दौड़ के, कमरे के अंदर गया। घर में तो कई सारे कमरे होते हैं, किसी एक कमरे के लिए उसने बोला जाओ देख के आओ उस कमरे में कोई है। तो वो अंदर गया, चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। तो अंदर से ही बच्चा बोलता है पिताजी कमरे में कोई नहीं है। सच्ची बात बोली उसने भी, कमरे में कोई नहीं है। तो उसके पिता ने क्या किया, कमरे की बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और जैसे उसने बाहर से दरवाज़ा बंद किया तो अंदर से शोर मचाने लगा बच्चा, अरे मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मुझे तो निकालो बाहर, मैं तो हूँ। तो उसके पिता ने कहा तुम तो कह रहे थे कमरे में कोई नहीं है, लेकिन तुम तो थे। तो इसका सिद्धांत ये कि हम भी कहते हैं कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल शांत है, एकांत है, मगर तुम तो हो। तो अभी एकांत कहाँ हो? जब एक की भी अंत हो जाए, तुम जो एक हो वो भी, उसकी भी अंत हो जाए, वो भी गुम हो जाए, तब आपका ज्ञान पक्का होता है कि जहाँ हमारी मैं गुम हो जाती है तो एक की भी आपकी अंत हो जाए। मन को गुरु के विचारों से मारना, यही अभ्यास रात दिन हमें चालू रखना। अपने मन को अभ्यास से बार बार मिटाते जाओ। मन है जो जगत सत्य दिखाता है, मन है जो जीव भाव में हमको घेरे रखता है। मन हमारी अपनी स्वयं की प्रलय नहीं करने देता, अपने को गुम नहीं करने देता, अपने मन के बनाए हुए संसार को नहीं गुम करने देता। अपनी सृष्टि को ईश्वर सृष्टि से मिला के एक कर। जो मेरी अपनी बनाई हुई दुनिया थी वो दुनिया अब भगवान की दुनिया से मिलके एक हो जाए, तो उसमें तुम्हारी भी सृष्टि रहेगी ही रहेगी, लेकिन अब वो विशालता में रहेगी, अब वो भगवान की होके रहेगी। तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब तक वो मेरी अपनी सृष्टि है तब तक मुझे संभाल करनी पड़ती है। आपने अपने घर के अंदर जो गमलों में पौधे लगा रखे हैं, या आपके पास अगर कच्ची ज़मीन है उसमें आपने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं, किसी को गार्डनिंग का शौक़ होता है, कोई किचन गार्डन बनाता है, कोई लॉन बनाता है, तो जो आपके घर के अंदर है उसकी संभाल भी तो तुम्हें ही करनी है ना। लेकिन जो बाहर है जंगलों में, उनकी कौन संभाल करता है? बोलते राम भरोसे जो रहे पर्वत पे लहराए। भगवान के भरोसे जो रहते हैं तो भगवान उनकी संभाल करते हैं।
वहाँ कौन उनको खाद डालता है, कौन उनको पानी डालता है, सब भगवान करते रहते हैं। समय पे उनके बीज सूख जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं, उसके बाद फिर पनप जाते हैं, फिर सीज़न पे निकल आते हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगलों में जाके देखो, पहाड़ों में जाके देखो, कितने बहुत ऊंचाई पे जहाँ बर्फ़ है वहाँ बादल लगे, लेकिन जहाँ तक है हरियाली, तो वहाँ पे कोई जाता है वहाँ पे पानी डालने के लिए, उनको खाद पानी कोई देना, वो भगवान के भरोसे हैं तो कर लो। तो जब हम अपने को और अपनी सृष्टि को भगवान के भरोसे कर देते हैं, भगवान की दुनिया बना देते हैं, तो भगवान उनकी संभाल करते हैं। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता। वरना तो तुलसीदास ने बोला कि तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुम्हलाए, और राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पे लहराए। कि हमने अपना बगीचा बनाया, सींचते भी रहते हैं, पानी भी डालते रहते हैं, तो भी वो सूखते रहते हैं, खेती सूखती रहती है। लेकिन भगवान भरोसे जो रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं। तो हम भी जब भगवान के बन जाएंगे तो हमारा जीवन भी हरियाली वाला, हरा भरा ही रहने वाला है। मन को गुरु के विचारों से मारना, यही अभ्यास दिन रात चालू रखना। ओम बिन हर बात को दिल से सदा ही नकार करो। बस भगवान के अलावा जो बातें दिल में आए उनको बोलो रॉन्ग नंबर, ये मेरे अब काम की नहीं है। जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती है हम उसे कबाड़ी को दे देते हैं, किसी और को दे देते हैं, बांट देते हैं, हमारे काम की नहीं है। तो अब अज्ञानता की बातें, अज्ञानता के विचार, वो तुम्हारे काम के नहीं, उनको इनकार कर दो, ये मेरे मतलब की नहीं। जिसके मतलब की हो वो अपने आप उठा के ले जाओ। कभी अपना फालतू सामान गेट के बाहर रख देते हैं। इंडिया से बाहर तो जो कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे कोई कबाड़ी वाले आते ही नहीं हैं, यहाँ तो फिर भी आते हैं। आप अपना कबाड़ फिर भी थोड़ा कुछ पैसों में बेच सकते हो, तो वहाँ कबाड़ बेचने का कोई प्राविधान ही नहीं है। तो उनका जो फालतू सामान होता है वो उठा के वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पे बेसमेंट में रखाते हैं, कहीं सड़क पे ऐसी जो जगह बनी होती है वहाँ छोड़ आते हैं। फिर सरकार की गाड़ी आके उनको लेके उनका जो भी करती है। बेचने का वहाँ खरीदता ही नहीं तो बेचेगा कौन किसको? और घरों में इतनी जगह भी नहीं होती, आपने नया सामान खरीद लिया तो पुराना कहाँ करोगे? तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। किसी को ज़रूरत होगी तो अपने आप उठा के ले जाएगा, नहीं तो गाड़ी गवर्नमेंट की आएगी, वो सब उठा के ले जाएगी, उसका कुछ ना कुछ जो भी उनको करना होगा करेंगे। तो तुम भी अपना जो भी कुछ जो तुम्हारे अब काम का नहीं है वो सब अपने जीवन से निकाल के बाहर रखो। भगवान को उसका जो करना होगा वो करेगा, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। तो कहा कि ओम के बिना, मतलब भगवान के नाम के बिना हर बात को दिल से सदा ही नकार करो, इनकार करते चलो। हर वक्त मन के ऊपर सवार रहना ही अभ्यास। जैसे मन तुम्हारे ऊपर हावी ना होने पाए, तुम अपने मन को कंट्रोल कर सको। मन को वश में करना, अर्जुन ने बोला है, बड़ा कठिन है। भगवान मन को वश में करना तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवान ने कहा भले कठिन है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में कर सकते। योगी मन को वश में कर लेते हैं, तुम भी मन को वश में कर सकते हो। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य, दोनों चीज़ लेनी पड़ेगी। ओम का अभ्यास, ब्रह्म का अभ्यास, आत्मा का अभ्यास और जगत से वैराग्य, देह से वैराग्य। हर वक्त मन के ऊपर सवार रहना ही अभ्यास है, मतलब मन को अपने वश में रखो, ये अभ्यास करना। दम पर रखे कदम तो अवश्य ही पास हो जाएगा। जैसे हर एक श्वास पर, हर एक दम पर कंट्रोल रखना। कहते ना मेरा दम घुट गया, मेरा दम निकल गया, तो मतलब श्वास, तो एक एक दम के ऊपर अपना कदम रखो, मतलब एक एक श्वास को अपने वश में करो और ये देखो कि तुम्हारा ख्याल कहाँ जा रहा है, उस ख्याल को वापस खींचो। तुम हो ताकतवर, तुम्हारे से ही उत्पन्न होते हैं तुम्हारे ख्याल और तुमको ही ढक लेते। तो सूर्य से ही बादल उत्पन्न होते हैं, सूर्य की किरणों से, सूर्य की जो भी किरणें हैं, रोशनी, धूप, उससे पानी सूखता है, समुद्र का पानी, सब जगह का पानी, और वो किरणें पानी को सोख के भाप बना के ऊपर ले जाती हैं आसमान में, और वो बादल बन जाते हैं।
सब जो पढ़े लिखे लोगों को सब जानते हो बादल कैसे बनते हैं। तो सूर्य की सत्ता से बने बादल, लेकिन फिर वो बादल जब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सूर्य को ही ढक लेते हैं। उसी ने बनाया बादलों को और उन्हीं बादलों ने सूर्य को ढक लिया, रोशनी खत्म। लेकिन बादलों के ढकने से सूर्य क्या घबरा जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है क्या, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है? वो तो अपनी महिमा में चमकता ही रहता है। आखिरकार बादल फिर छट जाते, क्या उसको सदा के लिए ढक सकते हैं? थोड़ी देर लगेगा, बादलों ने ढक लिया, फिर उसी की रोशनी इतनी तेज़ रहती है, आखिरकार बादल जो हैं बरस जाते हैं, हट जाते हैं, और वो तो अपनी महिमा में रहता ही रहता है। तो हमारे ही कारण से ख्याल उत्पन्न होते हैं, हमसे ही उत्पन्न हुए ख्याल हमको ही हमारे स्वरूप को ढक लेते हैं। लेकिन हम अगर अपने सच्चे स्वरूप में रहते हैं, उन ख्यालों की परवाह नहीं करते, जैसे सूर्य बादलों की परवाह नहीं करता, तो हमें भी जो विचार हमारे अंदर उठते हैं और हमारी प्रसन्नता को ढकते हैं, तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी है, हम अपने में स्थित रहें। तो देखोगे वो छट जाएंगे बादल, वो ख्याल भी चले जाएंगे। हम उनको जितना वैल्यू देंगे उतना ही वो हमारे आगे खड़े रहेंगे। जिस बात को आप जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे वो आपके सामने रहेगी रहेगी। आप उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो, मेरे काम की नहीं है, तो फिर वो ख्याल आके आपको सताएगा भी नहीं। और गुरुजी बोलते थे कोई ख्याल तुमको बहुत सताता है तो मन बेचे सतगुरु के पास, मन के ख्याल गुरु को बता दो। जो बातें तुम बता दोगे उन बातों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, वो बातें फिर दोबारा तुमको तंग करने के लिए नहीं आएंगी, उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। जो नहीं बताई होंगी वो थोड़ा कभी आएंगी, उनको ज्ञान से आप दूर करोगे, लेकिन नहीं दूर होती है तो आप बात करके उनका खात्मा करो, बता के तो बात खत्म कर दो। तो एक एक श्वास पर, एक एक दम पर कंट्रोल रखना है कि ख्याल हमारा कहाँ गया। मन कुत्ते की पूंछ है, इस पर बिल्कुल चढ़कर ही बैठना है कि कहीं ना ये शैतान हो जाए और की कराई कमाई ना खराब कर दे। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही टेढ़ी रहती है, ऐसे तुम्हारा मन भी है टेढ़ा ही रहता है। तो उसको हमेशा ही अंतिम श्वास तक उसको वश में करके रखना। आप बोलो हमने अपना मन वश में कर लिया, अब ना मेरा मन मेरे समझ से, मेरे हिसाब से चलता है। अच्छी बात है, मन समझ गया, तुम्हारे इशारे में चलता है, तुम्हारा मन ज्योत स्वरूप बन गया, लेकिन फिर भी सावधानी तो अंत तक चाहिए, वरना कब ये मन तुमको फिर अहंकार में लाके गिरा दे तुम्हें इस बात का पता नहीं चलने वाला। तो ये मन जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, उसको सीधा रखने के लिए उसको सीधी नली में रखना ही पड़ता है। तो हमको भी अपने मन को हमेशा सत्संग के दायरे में रखना ही, वरना किसी और माहौल में रखेंगे तो ये फिर हेरा फेरी कर जाएगा। तो ये कहीं ना फिर दोबारा से शैतान हो जाए, शैतानी करे और तुम्हारी की कराई कमाई ना खराब कर दे। जो मेहनत की सत्संग में आके, जो हमने अपने आप को इतना ऊंचा उठाया, फिर मन के चंगुल में पड़ के फिर वापस हमारी गिरावट ना हो जाए। जैसे साबुन की सीढ़ी पर चढ़ते समय कितना संभल कर चलते हैं, इतनी संभाल इस मन शैतान की करनी है। साबुन की बनी हुई सीढ़ी हो, उस पर आपको ऊपर चढ़ना हो तो कितना संभल के चढ़ोगे, फिसल के नीचे ना गिर जाए। साबुन की बनी हुई सीढ़ी है, थोड़ा उस पर गीला है, पानी भी पड़ा है, तो हमको उसमें कितना संभल के पैर रखना पड़ता है, वरना थोड़ा भी साबुन का पानी होता है तो पैर फिसल के गिरता है। तो ऐसे ही मन के ऊपर हमें संभल के चलना है। इतनी संभाल इस शैतान मन की करनी है। पर तुम हो शिवोहम, तुम शक्तिशाली हो और शैतान को भी पैदा करने वाले। मन भी तो तुम्हारे ही कारण से उत्पन्न हुआ, तुम हो तो तुम्हारा मन है, मन अलग से कहीं दिखता है? तुम्हारे कारण ही तो मन है, तुम नहीं हो तो मन भी नहीं है। अपने को तुम देह मानते हो, जीव मानते हो तो मन है। जब तुम अपने को ब्रह्म जान लोगे तो मन भी गुम हो जाएगा। उसकी सत्ता भी तुमने ही प्रकट किया और फिर तुम ही उसको लय भी कर सकते हो कि तुम हो शिवोहम।
शैतान मन को भी पैदा करने वाले हो तो फिर डर काहे का। मन बेचे सद्गुरु के पास, तिस सेवक के कारज वास। अपने मन के विचार गुरु को बताते जाओ तो तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे। किनको तो बरसों लग जाते हैं और किन पर पलक में ही राजी हो जाता है। भाई मन अपना देने में, मन को वश में करने में किसी को कई साल लग जाते हैं और कोई अपने मन को बहुत जल्दी वश में कर लेता है। तो अगर आप तुरंत अपने मन को वश में कर पा रहे हो तो घबराओ नहीं कि अरे मेरा मन इतनी जल्दी कैसे वश में हो गया, मैं इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ, मुझे टाइम लगेगा। तुम्हारी पिछली की हुई कमाई ज्ञान की बहुत अच्छी है, तुमने तुरंत बात समझ ली, तुमने तुरंत अपने मन को वश में कर लिया, तुम तुरंत सत्य में स्थित हो गए। किसी को बहुत टाइम लग रहा है, तो जिसको बहुत टाइम लगता है उसको लगने दो टाइम। तुम अगर आज बात को समझ जाते हो, कोई पहले दिन आता है और पहले दिन ही ज्ञान को पूरा समझ लेता है, तो उसी में स्थिति अपनी बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ है उसका। ये नहीं कि नहीं अभी थोड़ी समझ पाएंगे, बहुत टाइम लगता है ब्रह्म ज्ञानी बनने में, ऐसा सुना है, तो हमको भी बहुत टाइम लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि तुमको भी बहुत टाइम लगे। तो किनको तो बरसों लग जाते हैं और किनको एक पलक में ही उनका मन राजी हो जाता है, पलक झपकती। फूल तोड़ने में देरी है पर ज्ञानी होने में इतनी भी देर नहीं है। केवल पूर्ण जिज्ञासु हो जो सिर उतार कर रख पाए, शीश देने से ही ईश मिलता है। तुम पूर्ण जिज्ञासु बनो, अपना शीश अर्पण करो, शीश देने से ही हमको ईश मिलता है। हम अपना शीश भगवान को सौंपते हैं कि भगवान मैं नहीं हूँ, अब मैंने अपना जीव भाव तुम्हें अर्पण कर दिया, तो तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमें फीस देनी है, शीश देने की फीस हमको देनी है। जब तक प्रीतम परदेश में होता है तो उसकी चिट्ठियाँ अच्छी लगती हैं और इंतज़ार करते हैं, पर जब प्रीतम सामने आकर खड़ा हो तो फिर फुर्सत ही कहाँ है। फिर चिट्ठी लिखेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे। कोई आपका दूर है, उसको चिट्ठी लिखते हो, हालचाल पूछते हो, अपना बताते हो, उसके आने का इंतज़ार करते हो, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने ही आके खड़ा होगा उसके बाद क्या इंतज़ार करोगे उसका? उसके बाद क्या उसको चिट्ठी लिखोगे? या उसको सामने खड़ा है और फिर हम चिट्ठी लिखेंगे, उसने जो लिखी थी चिट्ठियाँ वो पढ़ने बैठेंगे क्या? तब तो नहीं बैठेंगे ना पढ़ने के लिए, वो तो पहले ही पढ़ चुके थे जब आई थी तब, तो अब थोड़ी बैठेंगे। वरना जब वो दूर होता है तो पुरानी चिट्ठियाँ निकाल के लोग पढ़ते रहते हैं, अरे तब उसने मुझे ऐसी लिखी थी, वैसी लिखी थी चिट्ठी। लेकिन सामने है तो हमारी उन सबकी आवश्यकता ही नहीं रहती है। फिर तो हम जो सामने है उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो भगवान हमारे सामने है, हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं। फिर हमको वेद शास्त्र पुराण ये चिट्ठियाँ हैं, ये भी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम फिर इंतज़ार भी नहीं करते कि भगवान तुम कब आओगे। भगवान को तुमने आत्म साक्षात्कार करके अपने सामने अनुभव कर लिया कि मेरे सामने ही है, वो मेरे पास ही है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, कोई भी जगह खाली नहीं है। भगवान तुम ही सब तरफ हो और तुम ही हर रूप में, हर रंग में तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। केवल यही एक बात पक्की करने से हम परमात्मा को पा लेते हैं। तो फिर हमें जब भगवान सामने खड़ा होता है तो फिर हमें फुर्सत ही कहाँ रहती है। फिर तो आप भगवान के कार्य में बिजी हो जाओगे। मेहमान किसी को आना था, आप इंतज़ार करते कितने बजे ट्रेन आएगी, कब घर आएगा, आता है उसके बाद तो उसी की खातिरदारी में बिजी हो जाते हो। तो अब भगवान हर रूप में तुम्हारे सामने है, तो उससे बात करने में, उसकी सेवा करने में, उसकी खातिरदारी करने में, उसका कार्य करने में तुम अपने को बिजी कर लो, व्यस्त कर लो उसको अपने आप। यही काम करना, फिर खाली होके नहीं बैठो। कब सुख मिलेगा, कब शांति मिलेगी, कब आनंद आएगा। आनंद रूप तो भगवान है, शांत रूप भगवान है और तुमसे अलग भी नहीं। ये पहेली है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमको हल मिल जाता है। हल मिला तो तुम हो जाओगे हल्के हल्के। तो पूरा गुरु मिला, हमको हल्के हल्के रहना।
सब कुछ पूरा हो गया। बहुत बढ़िया लगा कि घर पे कोई पति है या